नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्र, कृष्ण हमारी लोक जीवन शैली, लोक व्यावहारिक जीवन शैली के आदर्श हैं और आदर्श जीवन शैली के लिए रामचंद्र जी, ये दोनों देवता हमारे मूल आधार हैं हमारी संस्कृति के। और इनसे जुड़ी हुई दो पुस्तकें हैं, श्रीमद् भागवत और रामायण। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को जो उपदेश दिया गया, उसमें 700 में से 50 श्लोक ऐसे हैं जो अद्भुत हैं। तो उसी में से एक श्लोक जो मुझे लगा कि हमारी जीवन शैली के लिए बहुत ही उपादेय है, वर्तमान के लिए हमें उसकी व्याख्या एक बार फिर से करनी चाहिए, क्योंकि परंपरागत व्याख्याएं समय के अनुसार कभी कभी अनुपयोगी सिद्ध होने लगती हैं, अप्रासंगिक लगने लगती हैं। तो आइए देखते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर एक प्रासंगिक विचार। मित्रों, हम नवीनता की तरफ आंख मूंद कर भाग रहे हैं और पुरातन की पुनर्व्याख्या किए बिना जैसा कहा गया है उसी पर चलते चले जा रहे हैं, किसी हठ धर्मी या अंधधर्मी की तरह, विशेषकर आस्थाजन्य मान्यताओं के धरातल पर। ये दोनों ही अवस्थाएं संगत नहीं। पुरातन को सर्वथा त्याग देना या प्रचलित स्वरूप में ही ग्रहण कर लेना अगर बहुत संगत नहीं, तो नूतन को भी सर्वांशतः स्वीकार कर लेना भी बुद्धिमत्ता नहीं है। मेरा सीधा सा मतलब है कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आपके लिए कृष्ण द्वारा गीता में कहे गए एक चिर परिचित श्लोक की चर्चा प्रसंगवश करना चाहता हूँ। श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, जिसको अन्वय कहते हैं, कर्मण येव अधिकारा ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संग अस्तु अकर्मणि। अब इनकी व्याख्या कुछ ऐसी होगी। प्रथम पंक्ति में कर्मणि माने कर्म में, यो माने ही, अधिकार तो अधिकार माने अधिकार, ते माने तेरा, माँ माने न की, और फलेश माने फलों में, कदाचन माने कभी भी। द्वितीय पंक्ति में जो आया है, माँ माने मत या नहीं, कर्म फल हेतु माने कर्म के फलों का कारण, भू माने होवे, माँ माने मत या नहीं, ते माने तेरा, संग का आशय है संग या साथ, अस्तु हो, अकर्मण कर्म नहीं करने में। तो आशय है कर्म करने का मात्र तुम्हें अधिकार है, उसके फल का कभी नहीं। अतः तू कर्म फल के वशीभूत मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो, अर्थात फल नहीं तो कर्म करना ही नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। विद्वान इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। स्पष्टतः उक्त पद का सीधा सीधा आशय है, कर्म करना तेरे अधिकार में है या हमारे अधिकार में है। नंबर 2, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। नंबर 3, अतः कर्म करते समय फल के वशीभूत मत हो। और नंबर 4, और न फल की इच्छा छोड़ने के कारण तू कर्म करना ही छोड़ दे। पहले इस श्लोक की अवस्था को समझे, माने यह श्लोक है कहाँ, तो महाभारत 3 चरणों में आकार ग्रहण करने वाला महाकाव्य। पहले जय संहिता के नाम से जाना गया 8800 श्लोक, फिर भारत के नाम से जाना गया 24,000 श्लोक, और अंत में महाभारत। लोग कहते हैं 1 लाख, लेकिन सत्य बात एक मूलतः 83,653 श्लोक हैं। और इसके 19वें पर्व के रूप में एक पर्व की कल्पना और की जाती है, जिसमें 12,000 श्लोक अतिरिक्त हैं। तो इस तरह से 85,000 की जगह 83,000 की जगह 95,653 श्लोक हो जाते हैं। रचना काल 3,145 ईसा पूर्व है, आज से, जैसा विद्वान मानते हैं। इसमें कुल 18 पर्व हैं। छठा भीष्म पर्व है, जिसमें कुल 117 अध्याय और 5,884 श्लोक हैं। इनमें अध्याय 25 से 42 तक कुल 18 अध्याय के 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। उक्त श्लोक
अध्याय 2 माने कर्मण्येव अधिकार रखे, सांख्य योग उसी अध्याय का नाम है का 47वां। यहाँ महाभारत के युद्ध के आरंभ के पहले ही परिजनों को देख विचलित मन वाले अर्जुन से कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, केवल कर्म तेरे वश में है, उसके परिणाम तेरे वश में नहीं है। अर्थात इस युद्ध में तू लड़ तो सकता है, जीतेगा या हारेगा ये निश्चित नहीं है। इसलिए कर्म के वशीभूत होकर, फल के वशीभूत होकर न कर्म करना चाहिए और न ऐसी मानसिक अवस्था में कर्म से विमुख ही होना चाहिए। अर्थात फल की उम्मीद लगा करके कर्म मत करो कि मैं जीतूंगा ही, और ये मान करके कि पता नहीं मैं हार जाऊंगा, तो ये सोच करके भी कर्म से अलग नहीं हटना चाहिए। अर्थात तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। लेकिन विचारणीय संदर्भ यह है कि फल की इच्छा किए बिना कर्म करना प्राय संभव ही नहीं है। सामान्य जीवन में भाई भूख लगेगी तभी तो आप भोजन बनाएंगे, भोजन बनवाएंगे, लेकिन यदि हम कर्म आरंभ करते समय फल प्राप्ति के वशीभूत हो जाते हैं, अर्थात हम काम करें और पहले ही अनुमान लगा लें कि काम पूरी तरह सफल हो जाए, तो वो सफलता प्राय हमारे अधिकार में नहीं है। और ऐसे में अगर हम असफल होते हैं तो हमारी रचना धर्मिता प्राय हमेशा हमेशा के लिए कुंठित हो सकती है। अतः हमें आसक्ति त्याग कर कर्म करना चाहिए। अर्थात निरंतर कर्मशील रहकर हमें सफलता असफलता दोनों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार जीवन पर्यंत। आज के उपभोक्तावादी परिवेश में इससे उपादेय जीवन दर्शन शायद और कोई नहीं। इसलिए आइए लीला पुरुषोत्तम का यह जन्मदिन इसी जीवन दर्शन को आत्मसात कर आयोजित करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी से राधे राधे। अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों को भी भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद।